हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सोर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा था लास्ट टाइम 6.1 में कि कोई सेक्रेटरी क्या क्या प्रिकॉशंस लेती है लेटर लिखने के लिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, मेरे इसके पहले के वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्रेटरी लेटर किन किन सर्कमस्टेंसेस में लिखती है, किन किन सिचुएशन में आके सेक्रेटरी लेटर लिखती है, किसको लिखती है, लेटर में क्या क्या कंटेंट होते हैं, किस किस टाइप का लेटर होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे सारे के सारे लेटर एक एक करके मैं कवर करने वाला हूँ। पहला है आपका अलॉटमेंट लेटर। जब कंपनी अलॉट करती है शेयर तो अलॉटमेंट लेटर लिखा जाता है जब शेयर देती है। आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक लेके हर एक लेटर का मीनिंग हिंदी में आप लिख सकते हो हर एक पॉइंट के बाजू में, ताकि लेटर का मीनिंग अगर आपको पता रहे तो आप लेटर इन फ्यूचर अगर ओन वर्ड में भी लिखने जाओ तो आप आराम से लिख सको। सेकेंड है आपका इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर का सर्टिफिकेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब शेयर इशू होता है तो कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, यानी शेयर होल्डर लोग के पास एक एविडेंस होता है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बाय किया हुआ है। थर्ड है एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू। राइट इशू होता है जब एम्प्लॉय लोग को शेयर मिलता है, उन लोगों को भी इशू करना पड़ता है। डिविडेंड के बारे में बताना पड़ता है, तब लेटर देना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर को रिफ्यूज कर दिया जाता है कंपनी द्वारा, तब भी लेटर लिखना पड़ता है। आगे है नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट कहीं पे अगर लाइक मिसप्लेस हो जाए उस समय पे भी लेटर लिखना पड़ता है। लेटर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उन लोगों को भी लेटर। रिग्रेट लेटर है, आगे इश्यू ऑफ बोनस शेयर है, लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। ऐसे लिस्ट ऑफ लेटर्स है जो सेक्रेटरी लिखती है अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग टाइम पे। तो गाइज इनमें से कौन सा लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में हम एक लेटर कवर करेंगे और अगले सारे वीडियो में हर वीडियो में दो लेटर कवर करते चलेंगे और चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिमेंट ऑफ लेटर के साथ, जो आपका है 6.3। 6.3 के अंदर आप देखोगे पहला लेटर है लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट, अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है कंपनी को तो कंपनी लेटर लिखती है मेंबर्स को, जिनको शेयर अलॉट हो चुका है उन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीज़ होता है। शेयर सर्टिफिकेट इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। शेयर सर्टिफिकेट एक तरह का कागज होता है जिसके ऊपर कंपनी के सील होते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको कितना शेयर मिला है और आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसके साथ उसके ऊपर कंपनी के 2 डायरेक्टर लोग का भी सिग्नेचर होता है और सेक्रेटरी भी उस पर साइन करती है। एवरी कंपनी मस्ट इश्यू अ डिस्पैच ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू द अलॉटी विद इन 2 मंथ आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे ही कंपनी शेयर अलॉट कर दे उसके 2 महीने के अंदर हर एक मेंबर के पास शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उससे लेट हुआ तो कंपनी का डिफॉल्ट कंसीडर किया जाता है। एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द अलॉटीज कंपनी सेंड अ लेटर फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। जो भी अलॉटीज लोग होते हैं जिन्होंने शेयर आपका बाय किया है उन्हें अलॉटीज कहा जाता है, उनके रिक्वेस्ट पर शेयर सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। ये लेटर में क्या क्या चीज़ें होती है वो देख लेते हैं। लेटर कंटेन अबाउट द शेयर सर्टिफिकेट सच एज द फोलियो नंबर होता है, उसके अंदर शेयर सर्टिफिकेट नंबर होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है, जैसे आपको कौन से नंबर का शेयर दिया गया है, जैसे 25 से 50 नंबर का शेयर आपको दिया गया है कि 1025 से 2025 नंबर का शेयर दिया गया है, तो हर एक शेयर का अपना खुद का अलग नंबर होता है, इसे डिस्टिंक्टिव नंबर कहा जाता है। उसके बाद वो लोग कितना शेयर दिया, नंबर ऑफ शेयर भी वो लोग आपको इसके ऊपर मेंशन करके देते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर आपने कितना लिया था वो भी उसके ऊपर मेंशन होता है, हम लेटर में देख लेंगे। उसका टेबल किस तरह से बना हुआ है, टेबल के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती है। अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम बोल सकते हैं कि एक शेयर बाइंग एंड सेलिंग का रेगुलेटर है, जिसे किसी भी तरह का कोई फॉर्जरी ना हो पाए। सर्कुलर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ शेयर सर्टिफिकेट बाय द रजिस्टर पोस्ट। कभी भी शेयर सर्टिफिकेट को रजिस्टर पोस्ट से सेंड किया जाना चाहिए, अनऑफिशियल बेसिस
सेंड नहीं किया जाता, कभी भी ऑफिशियल बेस से सेंड करना चाहिए। अब देख लेते हैं हमारा लेटर किस तरह से दिखता है। इस समय जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंफर्ट मोटर लिमिटेड का जो लेटर है, जो सेक्रेटरी ने लिखा है किसको, जयंत मोदी को। जयंत मोदी, मिस्टर जयंत मोदी को इन्होंने लेटर लिखा है, मतलब जयंत मोदी जी ने शेयर बाय किया था और उस शेयर को उन्होंने बाय किया था, तो हम क्या करेंगे, उन्हें शेयर सर्टिफिकेट के लिए लेटर देने वाले हैं, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। पहले तो आप जब भी कोई भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चैप्टर के अंदर कोई भी लेटर अगर आप लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहला ध्यान देना है कि क्या क्या फॉर्मेट जरूरी है, कौन कौन सी चीज़ हर एक लेटर में कॉमन होते हैं। वो चीज़ आप प्लीज़ अपने नोटबुक के अंदर एक पेज के अंदर अभी से लिखना चालू कर दो, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस पे होती है। इसमें आपको मेहनत कम है, लिखना कम पड़ता है, मगर अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं करोगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। और एज पर द माय सजेशन, आप ट्राई करना कि लेटर ना लिख के पेपर में आंसर लिखना, और अगर कंपलसरी लेटर हो तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे भी बहुत बार होते हैं कि कंपलसरी लेटर होता है, तो आप लेटर के ऊपर ध्यान देना, लेटर को छोड़ना मत। सिर्फ 2 से 4 लेटर ही करने होते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर, जिसमें से एक लेटर आपको पूछा जाता है, आप आराम से कर सकते हो। देख लेते हैं पहला लेटर क्या है। पहले तो रजिस्टर कंपनी जो है कंफर्ट मोटर लिमिटेड, उसका एड्रेस आएगा, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस जो लिखा है उसके अंदर A30 औरा टावर्स, MG रोड, कैंप, पुणे 411012। अब ये एड्रेस आप क्या अपने मन से लिख सकते हो, तो जी हाँ, ये एड्रेस आप अपने मन से कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो, मगर थोड़ा सा रेलेवेंट लगे, यानी MG रोड, कैंप वगैरह, पुणे, मुंबई जो भी है वो आप चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद CIN नंबर है, जिसमें आपका UI211 MH 2000, इसमें कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड मिक्स करके आप CIN नंबर लिख सकते हो। बेटर होगा कि आप थोड़ा सा इसे याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका पेपर दिखने में, क्योंकि कोई बंदा याद करके लिखा होगा और आपने अपने मन से लिखा होगा और आपका एकदम ही अलग और वियर्ड दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको 1 मार्क्स उससे कम मिलेगा। तो बेटर है कि उसे याद कर लिया जाए ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। आपका फिर आता है लेफ्ट हैंड साइड पे फ़ोन नंबर और फैक्स, जो 020, तो एकदम एग्जैक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, फ़ोन नंबर और फैक्स ये याद रखो। नंबर आप कुछ भी आगे डाल सकते हो। आगे रेफरेंस नंबर, वो भी आपका आता है लेफ्ट हैंड साइड में, वो देख सकते हो। उसके बाद जयंत मोदी, जिसको आप शेयर सर्टिफिकेट देने वाले, उसका एड्रेस आएगा, उसमें क्या लिखा है, अभिमान अपार्टमेंट 30 LV रोड, पुणे। इनको आपने शेयर सर्टिफिकेट दिया है, तो इनका एड्रेस लेफ्ट साइड में आएगा, आप इसे याद रखना। फिर कंपनी के इंफॉर्मेशन, लाइक कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का ईमेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट 12 नवंबर 2019, ये डेट आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो। ये डेट आपको अच्छी तरह से मेंशन करना है, क्योंकि ये डेट को लेके आगे आप कोई भी डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। एक डेट डाल दो, 12 नवंबर 2019, वो आपने डेट डाल दिया है। आगे है सब्जेक्ट, जैसे आपने लेटर लिखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, सब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मिडिल में आता है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी आप क्यों कर रहे हो, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए लेटर लिख रहे हो। आगे सेक्रेटरी लिखती है, डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डॉट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, एक कोई भी एप्लीकेशन नंबर फेक अपने दिमाग में रखना, उसे लिख देना कि आपने ये एप्लीकेशन नंबर आप हमें दिया था, जिसके बेसिस पे आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इशू यू अ शेयर सर्टिफिकेट, मैं ऑथोराइज हूँ कि मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही हूँ। सेट शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर टू यू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। 15 दिन, जब मैं ये लेटर लिख रही हूँ 12 नवंबर को, उसके 15 दिन के अंदर आपको ये लेटर आपके हाथ में होगा। रजिस्टर पोस्ट योर रजिस्टर एड्रेस एज मेंशन इन द रजिस्टर मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर जो भी एड्रेस मेंशन किया गया है उस एड्रेस पे आपका ये लेटर पहुंच जाएगा। डिटेल ऑफ शेयर सर्टिफिकेट लिखा है 1 2 3 4, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फॉर्मेट याद रखना है, जिसमें आपका फोलियो नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट नंबर, अपने मन से नंबर्स अपने मन से लिखना है, सिर्फ उसके फॉर्मेट अपने आप से याद करने हैं। डिस्टिंक्टिव नंबर है 301 से 400, यानी 100 शेयर, टोटल 100 शेयर आप इशू कर रहे हो। 301 से लेके 400 तक का डिस्टिंक्टिव नंबर ये होना चाहिए। इट्स ऑलवेज अवर एंडियर टू प्रोवाइड अ बेस्ट। अब ये सारे वर्ड्स अगर आपको याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, अपने मन से कोई भी लाइन आप लिख सकते हो, मगर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना। फॉर्मेटिंग प्रॉपर ऐसे ही होना चाहिए जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसके नीचे आपका राइट हैंड साइड में जैसे आपका यूज फेथफुल्ली फॉर कंफर्ट मोटर, साइन मिस्टर आनंद स्वामी, कंपनी सेक्रेटरी। जो बंदा है मिस्टर आनंद स्वामी इस कंपनी का सेक्रेटरी है, उसने अपना सिग्नेचर वगैरह लास्ट में
कर दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस तरह का फॉर्मेट बन के आता है आपका एसपी के लेटर में। तो गाइज इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपको फॉलो करके चलना है हमेशा। बीच में आएगा आपका एड्रेस, राइट हैंड साइड में फ़ोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस नंबर और जयंत मोदी का जो जिसको आप लेटर दे रहे हो उसका एड्रेस आएगा, और कंपनी का वेबसाइट, ईमेल, डेट आपका राइट हैंड साइड में आएगा। मिडल में आपका सब्जेक्ट आता है, लास्ट में फिर आप ध्यान दोगे योर्स फेथफुली किस साइड लिखना है, राइट हैंड साइड में लिखना है, और कंपनी का सेक्रेटरी जो रहेगा उसका सिग्नेचर जरूरी हो जाता है। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ एक लेटर कवर करेंगे, अगले वीडियो में मैं दो लेटर साथ में लेके चलूंगा ताकि आपका चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए, आपका प्रैक्टिस जल्दी चालू हो जाए। सुनने में ये भी आया है कि आपका एग्जाम सिर्फ 2 मंथ के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है, लाइक फैब में अगर एग्जाम था तो अप्रैल में इस बार एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गाइज अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाएगा 2021 का। तो गाइज अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो ताकि आप किसी भी तरह से पीछे ना रहो। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।